हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि अभी आपको कार्मिक एनर्जीज़ फील हो रही होंगी। कुछ भी आपके कार्मिक परेशान कर रहे हों या फिर आपके डीएम के कार्मिक परेशान कर रहे हों, ट्रिगर्स दे रहे हों। और हो सकता है कि आपके ऐसे कॉमन कार्मिक जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हों और बस उनकी एनर्जी परेशान कर रही हो, ये हो सकता है। ठीक है। और इससे एक चीज़ साबित होती है कि कार्मिक्स आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, वापस से अपने लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। और वो इसलिए नहीं कि परमानेंट उन्हें अपनी लाइफ में आपको रखना है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जर्नी को उन्हें डिस्टर्बेंस देनी है। ठीक है। बट डोंट वरी, ये डिस्टर्बेंस कोई नहीं ला सकता। डीएम और आप जो है उनका दोनों का कनेक्शन, डीएम एंड डीएफ दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। ट्राई करो कि ट्रिगर्स मिल रहे हैं बट अच्छे से डील करो। रोना आ रहा है भाई, थोड़ी देर रो लो। परेशान हो रहे हो, थोड़ी देर परेशान हो लो, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलो। जितना स्ट्रेंथनिंग से काम लोगे, जितना स्ट्रेंथन होके आगे बढ़ोगे, उतना अच्छे रहोगे। बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है कि भाई सुन के भी रख लिया है ना, कोई बुरा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, एक बारी आप मना कर चुके मान लो। ठीक है। ठीक है। इग्नोरिंग इग्नोरिंग इग्नोरिंग, लेकिन एक टाइम पे लिमिट आ जाती है कि भाई अब नहीं, यू कान डू दिस, है ना। तो जो बात बोलते हैं कि स्टैंड लेना और इग्नोर करना, ये आपके हाथ में है। दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कब आपको स्टैंड लेना है और कब आपको चीज़ों को इग्नोर करना है। तो अब लिमिट से बाहर हो गई हैं चीज़ें, तो आपने स्टैंड लेना शुरू किया, दैट्स गुड फॉर यू। कि भाई देखो, इतना तो तुम नहीं कर सकते। मैं जितनी रिस्पेक्ट दिखाऊँ, मैं जितनी केयर करूँ, मैं जितना लव दिखाऊँ, आप उसके बदले में बिल्कुल मतलब उस चीज़ को शून्य कर दे रहे हो। तो वो चीज़ फ़ायदे की नहीं है कि अगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ, तो आप भी बदले में रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट रखो। ठीक है। और जब आप वो भी नहीं रख सकते, कुछ भी मत रखो फिर। बट ऐसा नहीं है कि आप बदले में काइंड ऑफ एनिमी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा दिखा है कि अपने लिए स्टैंड लिया गया है डीएफ्स द्वारा, और थोड़ा सा आगे मोशन में लाने के लिए जर्नी को भी स्टैंड लिया गया है डीएफ द्वारा। ऐसा नहीं है कि डीएफ भी अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, डीएफ भी आगे अपना एक्शंस ले रहे हैं। एंड आपको बताया जा रहा है कि अभी अगर आपके डीएम साइलेंट है तो ये मत समझना कि डीएम तो चले गए हैं, डीएम ने ये कर दिया, डीएम ने वो कर दिया। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि डीएम को लेकर डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो किया, मुझे इतना परेशान किया, ये हो गया, वो हो गया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें माइंड में दिख रही हैं, लेकिन डीएफ्स आपको ये सब्र रखना होगा कि जो आपके साथ हुआ है वही सेम या थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से डीएम के साथ भी हुआ है। ठीक है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक दूसरे को स्पेस देने का थोड़ा ट्राई करो कि डीएम भी और डीएफ भी एक दूसरे को स्पेस दें। एंड वही कुछ तो सेम सेम एनर्जीज ही बनी हुई हैं जो मैं रिपीट नहीं करूँगी। एंड एज़ यू नो दैट कि न्यू मून आ रहा है, उससे कार्मिक्स और पावरफुल हो बनने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शो करने की कोशिश कर रहे हैं ओनली। बट वो है नहीं। ठीक है। बट उनकी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको फील हो रही है तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, सडन पेन हो जाना कहीं पे भी बॉडी में, बॉडी पेन, हेडेक्स, और आपका काइंड ऑफ नेगेटिव फील करना, एक बहुत ज़्यादा ऐसा होना, लो लो वाइब्रेशन में रहना। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास हैं तो आप ऑरा लॉक करो अपना पहले तो। और दूसरी चीज़ कि इन एनर्जीज से बचने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि डीएम जो हैं उन्हें अपनी एनर्जीज से डील करने दो और आप अपनी एनर्जीज से डील करो। यानी कि जो वो बात अभी कही, स्पेस दो एक दूसरे को, तो वही फॉलो करो इस टाइम पर। अभी ज़रूरत नहीं है पोक करने की कि भाई तुम खेल रहे हो या परेशान हो रहे हो, ये तो बता दो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। बिकॉज न्यू मून हैवी रहने वाला है, काइंड ऑफ न्यू तरह की अवेकनिंग आपकी होने वाली है। बिकॉज यू नो दैट कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी दिख रही थी, और न्यू मून आएगा, न्यू मून के बाद फिर 11/11 पोर्टल आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं। तो आप अपनी चीज़ों को पीछे मत हटाओ, कार्मिक एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को
पावर देकर, ठीक है। वो पावरफुल तभी होंगे जब तक आप डरते रहेंगे। जब आप स्ट्रेंथनिंग की एनर्जी में रहेंगे, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, आप एक कनेक्शन को होल्ड करने की एनर्जी में रहेंगे। होल्ड करना और स्टक रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। होल्ड करना भी आपको, कनेक्शन होल्ड करना मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उस कनेक्शन पर फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि डीएम को गला पकड़ लो जाके कि मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही रहना, नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा स्पेस दो एक दूसरे को। एज़ यू ऑल नो दैट कि मैंने एक कहानी सुनाई थी बहुत पहले, जितना फ्री छोड़ोगे और वो वापस आए पर्सन तो आपका, ठीक है। तो वही आप फॉलो करो, फ्री छोड़ दो एक दूसरे को बिल्कुल कम्प्लीटली, और एक दूसरे का साथ एनर्जी से दो। ऐसा नहीं है कि साथ में रहना ज़रूरी, एनर्जी वाइज आप साथ होने चाहिए, ओके। एंड वाटर इनटेक अच्छा कर लो, आप ग्राउंडिंग करते रहो, और हो सके तो सॉल्ट बाथ, ठीक है, सॉल्ट वाटर का बाथ लो, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।